जन राजधानी में बैठा हुआ थे 2 लाख बच्चा पढ़ाई करेगी आप अपनी तैयारी करेंगे एक આપણું નામ ટોપ 10 में क्यों आई लोबा लोबा बाल लागे तो મને કાન બચ્ચાને તો પડાવીને કા કરવાનું તો કલાકાર बनना लिस्टल बढ़िया અને मतलब अदा आ रही है तो पढ़ी भी आप मोटिवेट करो पढ़े बारे में देखो हर आदमी कलाकार है, जिसको जो जिम्मेदारी सौंप दी जाए उस जिम्मेदारी को जो जितना ढंग से करेगा उस वही कला है। 4 मिनट एक पेज पढ़ने में लगते, 4 मिनट दूसरे पेज पढ़ने में, 8 मिनट बाद केवल एक उंगली हिलानी है पेज पलटने के लिए। इससे सरल आसान काम क्या है। जमयत की स्थापना हुई 2014 में और सेलेक्टेड जो लोग थे उन्होंने इसकी स्थापना की। सेलेक्ट लोगों ने सोचा कि जो हमने अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो जो हमारा ज्ञान और अनुभव है बाकी हमारे छोटे भाई बहनों के लिए काम आए, उस मिशन से हमने इसको इस बार 2021 का रिजल्ट आया है। उसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, एट्थ रैंक, नाइन्थ रैंक, 10th रैंक, क्या बात है टॉप 10 में एक को छोड़ के 9 रैंक आई। तो पहली बार राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा हुआ है। मतलब आपने और लगभग 650 से ज्यादा सिलेक्शन में योगदान रहा है संगत के गुरुजनों का, टीम का। तो वो उनकी मेहनत तो है ही है साहब, बाकी टीम की मेहनत है। હું क्वेश्चन એ जी जगह आपने समय कोचिंग क्लासेस और वन कोचिंग क्लासेस के बारे में आपने जानकारी दो मुझे पहले एक और जानकारी दो अगर आप बच्चों या बच्चे अगर पढ़ाई करी रही है और 12वीं की दी पे तो वो वीडियो पूरा देख दो और वीडियो में का चीज मिली आपने एक तो अत्याधि बच्चों किकन जाए ओपरे बच्चों का पढ़ाई करे वरना का विजन है आजकल तो ओपे तो मारवाड़ी लोगों थोड़ा लोबा बाल लागे तो ना बच्चा तो कलाकार बनाएंगे कलाकार नहीं बनाना बच्चा री रुचि का बनना साथ ओपे मन बच्चा ने मन फिल्म में भेजोला तो आवा वाली कैमरा में मन बच्चा री रुचि वेला और वैकेंसी भी निकलिया और मारवाड़ी भाषा के મને नीक पढ़ाई रे में लगी तो मारा तमाम दर्शकों निवेदन है हाथ जोड़ीने कि वो वीडियो पूरो देखजे હું પહોંચ્યો समय कोचिंग क्लासेस मारा पर करता डरता हमारा डायरेक्टर सर भी जुड़े सर खमागणी कोचिंग क्लासेस जन राजधानी में बैठा हुआ थे 2 लाख बच्चा पढ़ाई करेगी आप अपनी तैयारी करेंगे एक આપણું नाम टॉप 10 में क्यों आई टॉप 10 में आवे को कारण है सबसे बड़ा ये है कि भाई तैयारी अच्छी कराई जाती है, टीचर अच्छे हैं, कंटेंट टेस्ट सीरीज अच्छा है, पूरा माहौल अच्छा है, छोटी साइज के बैच हैं, पर्सनल ध्यान दिया जाता है, जो सिलेक्टेड ऑफिसर हैं वो भी ध्यान देते हैं, तो उसकी वजह से सारे सिलेक्शन होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई बच्चा एक जुजून लेना है 200 जुजून कई बार निराशा हासिल है तो बनी ले आपको मोटिवेशन वास्ते और भी सेमिनार रखो या केवल पढ़ाई नहीं, मोटिवेशन भी रखते हैं, उसमें मोटिवेटर रहते हैं ऑलरेडी, जो सिलेक्टेड लोग हैं वो भी रहते हैं। और उनको सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है कि सब वो जो आरएस बन के प्रशासक बनेंगे, क्षेत्र में जाएंगे तो अपने देश का सब नाम रोशन करेंगे, घर परिवार वालों के काम आएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज के लिए करने के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से वो परोपकार की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकते हैं, एसडीएम बन के, डीएसपी बन के। तो वो बड़ा मोटिवेशन होता है कि इसको सेलेक्ट होने के बाद जो मिलेगा ना वो बहुत बड़ा अच्छा मिलेगा, तो वो प्रेरित करता रहता है। बिल्कुल काफी दर्शक जो देख रहे हैं वो अपने शिक्षा के बारे में सब सवाल करूँ तो पहले एक थोड़ी मजाक के अंदर में कई लोगों के मन में आवे तो मारवाड़ी लोग लोबा लोबा बाल लागे तो मन कान बच्चा तो पढ़ा का करना तो कलाकार बनना लिस्टल बढ़िया अन्य मतलब अदा आ रही तो पढ़ी भी आप मोटिवेट करो पढ़े के बारे में देखो हर आदमी कलाकार है, जिसको जो जिम्मेदारी सौंप दी जाए उस जिम्मेदारी को जो जितना ढंग से करेगा उस वही कला है। भाई किसी को नाचने में अच्छी पारंगत हो जाए तो वो नृत्य कला हो जाए, लेखन में काम आ जाए तो वो लेखन कला हो जाए, तो ये भी कला है, एक प्रशासनिक कला भी कला है अपने आप। जिस क्षेत्र में पारंगत होके कोई कर सकता है तो ये भी कला ही है, तो जिसमें ही कलाकार होते हैं, वो कलाकार का काम होता है जन कल्याण करना। तो यहाँ भी कलाकार, तो शिक्षा इतना बढ़िया काम है, शिक्षा से सरल कोई काम नहीं, इतना सरल काम है। देखो साहब, 4 मिनट एक पेज पढ़ने में लगते, 4 मिनट दूसरे पेज पढ़ने में, 8 मिनट बाद केवल एक उंगली हिलानी है पेज पलटने के लिए। इससे सरल आसान काम क्या है। इसके बाद जो मिलता है उसकी तो महिमा निराली है। क्या बात है, जबरदस्त मिलता है, प्रशासक बनता है, वो प्रेरणा बनता है सैकड़ों लोगों की। काफी दर्शक जो देख लिया है समय के बारे में कई लोग और के बेटे को ये वैसे है आवा क्लासेज है ये तो सर मारे खास है ये सर तो बढ़िया पढ़ावे अन सर तो हमारा अलग खास फैन नहीं है तो जो आपने और के बेटे आपने पहचान ली अगर आपने नहीं और के दिए तो आप कंटेक्ट पूरी से समग्री कंटेंट में
आपकी जो शुरुआत हुई थी कन विजन માટે कतरी कोचिंग है और कितना बच्चा सिलेक्ट सम्यक की स्थापना हुई 2014 में और सेलेक्टेड जो लोग थे उन्होंने इसकी स्थापना की। सेलेक्ट लोगों ने सोचा कि जो हमने अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो जो हमारा ज्ञान और अनुभव है बाकी हमारे छोटे भाई बहनों के लिए काम आए, उस मिशन से हमने इसको शुरू किया। और हमारा मिशन है कि योग्य प्रशासक सशक्त भारत। प्रशासक योग्य होंगे तो जन कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे। सरकार का जो मिशन होता है, योजनाएं होती है, नीतियां होती हैं, उनको ढंग से लागू कर पाएंगे तो सशक्त भारत का निर्माण होगा। तो योग्य प्रशासक तैयार करने में हम अपनी भूमिका निभाते हैं। जीओ लेवल से और ग्राउंड लेवल से पूरी तैयारी कराते हैं सेलेक्ट लोग, और जो विशेषज्ञ सब्जेक्ट वो कराते हैं। ईश्वर की अनुकंपा हमें साथ साथ मिलती रही। लगातार हमारे यहाँ से फर्स्ट रैंक आ रहे हैं। पिछला जो आर एस 2018 था उसमें फर्स्ट रैंक, और टॉप 10 में लगभग 7 थे और 350 से ज्यादा सिलेक्शन थे। इस बार 2021 का रिजल्ट आया है, उसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, एट्थ रैंक, नाइन्थ रैंक, 10th रैंक। क्या बात है। टॉप 10 में एक को छोड़ के 9 रैंक आई। तो पहली बार राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा हुआ है। मतलब आपने और लगभग 650 से ज्यादा सिलेक्शन में योगदान रहा है सम्यक के गुरुजनों का, टीम का। तो वो उनकी मेहनत तो है ही है साहब, बाकी टीम की मेहनत है, तो उस वजह से निकली। कई बार ऐसा भाई एक बीजा देखा देखी कोई पढ़ाई करे और कोई हो सके जाने को घणो फलन जीरो बच्चे तो फर्स्ट आई तो ऑफिस समय में आयो तो बच्चारी भी रुचि है, आप भी टाइम निकालो, सब कुछ देरो है या केवल बच्चा माटे? नहीं, सब कुछ ही है। वो तो प्रेरणा उसकी है, बच्चा तैयार करते हैं, अपने गुरुजनों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, और जब अपने ही बीच के लोग सेलेक्ट होते हैं तो सबसे बड़ी प्रेरणा वो बनते हैं। भाई ये जब सेलेक्ट हो सकते हैं तो हम भी सेलेक्ट हो सकते हैं। सेलेक्टेड लोगों से भी मिलवाते हैं, इसीलिए मिलवाते हैं कि ताकि वो उनसे प्रेरित होकर खुद सोचेंगे जब ये सामान्य व्यक्ति है तो वो सेलेक्ट होगा, टॉप हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। वो प्रेरणा यहाँ से हम देते हैं। पूरी स्टडी मटेरियल की बुक्स देते हैं, यहाँ नोट्स लिखाते हैं, टेस्ट देते हैं, एग्जाम होने तक टेस्ट करवाते हैं, रिवीजन की पूरी छूट देते हैं जब तक एग्जाम होगा, 2-3 साल 4 साल तक। अटे साहब ये घनी कोचिंग क्लास है, बच्चों मन में एक तो यो डेमो भी देते हुए या कन टाइप की आप सिलेक्शन देते हुए, जैसे मान लो कोई एडमिशन ले गई तो पहला बच्चों आप रिव्यू लिए या डेमो आने कन टाइप के एडमिशन? बच्चे जो है ना उनको विवेक से थोड़ा सा देखो, प्रशासक बनने जा रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी उनकी उस कोचिंग के हवाले होने जा रही है, करियर वहां से निर्माण करना है। तो सबसे पहले वो ये केवल रिजल्ट के हिसाब से नहीं जाए, वो ये देखे कि जो टीचर पढ़ाने वाले उनका लेवल क्या है, वो कैसे हैं। यूट्यूब पे भी मिल जाती है क्लास, क्लास में जाके देखे, डेमो क्लास में बच्चों से बात करे, और सीनियर लोग हैं उनसे भी पूछे, बैच साइज देखे भाई कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक बैच में, वो भी देखे, ताकि पर्सनल अटेंशन हो। भाई अब सैकड़ों की भीड़ में बैठे हुए, ना पढ़ने में ध्यान जा रहा, ना टीचर ध्यान दे रहा, आए और पढ़ा के कहानी किससे सुना के चले जाएं, उसकी बजाय पूरी तरह क्लास ले, 2-3 दिन देखे आराम से, और उसके बाद एडमिशन ले। किसी की भीड़ के पीछे भीड़ बनने के हिस्सा नहीं बने। कई बार सवाल वो उठे कि जैसे बच्चा तो पढ़ाई करी कई आवा जावा करे, कोई किरायो भी लिया तो कई टमाटे में किराए ले, तो अपने समय क्रम में केवल कोचिंग ही है या हॉस्टल वगैरह भी? सम्यक तो यहाँ जो चल रहा है गोपालपुरा बाईपास पे, यहाँ क्लास है जी। फिर हमारे सामने हम 8-10 साल से देख रहे हैं कि कुछ गार्जियन अपने बच्चों को यहाँ छोड़ना नहीं चाहते, कुछ बच्चों की स्थिति है उनका मन नहीं लगता, सिक्योरिटी सेफ्टी, विशेष रूप से जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको यहाँ नहीं छोड़ना चाहते। तो इस साल हमने सम्यक गुरुकुल की स्थापना की। वो 40,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है, वो 10,000 पेड़ हैं उसमें, इतना प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण है। क्लास वहीं है, हॉस्टल वहीं है, लाइब्रेरी वहीं, खेल कूद की सब सुविधाएं वहाँ, सुबह योग प्राणायाम कंपलसरी है, खाना 3-4 टाइम में खाना है, शाम को दूध है, और खेलने की खूब है, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, तो और पूरा और वहीं रहना है। और उसमें उन पर उनका ध्यान रखने के लिए बिल्कुल पिताजी की तरह जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ राजस्थान सरकार में आईपीएस लेवल के अधिकारी आईजी साहब वहाँ रहे हैं, और लक्ष्मण गौड़ साहब वहाँ के वो है एडमिनिस्ट्रेटर, आईजी रैंक पे वो हैं, और बिल्कुल बच्चों की तरह रखते हैं उनको अपने सानिध्य में। गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग हॉस्टल है, तो ऐसी सब सुविधाएं हैं उसमें। वहाँ सर्वांगीण विकास का वो है, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, संस्कार, इस पर सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। ऊपर मारवाड़ी लोग कह रहे हैं कि जैसे आप तैयारी करिए नर्सिंग की तो हारे लोग नर्सिंग करिए,
एक समय एरो आयो कि नर्सिंग में टोटल भीड़ हुई थी। एक समय एरो आयो कि पटवारी की परीक्षा करवा तो हारे लोग पटवारी। तो कई लोग मानसिक में एक तो में थ्योरी अगर चेंज करनी है, जैसे मान लो एक ही भीड़ हो जाए तो बड़ी की देखो हम तो आरएस की तैयारी कराते हैं साहब, और आजकल जो दूसरे कंपटीशन है, चाहे वो वीडियो हो, सब इंस्पेक्टर हो, तो आरएस का इतना बड़ा सिलेबस है कि यदि वो तैयारी कर ली तो बाकी सब उसी में से निकल जाएंगे, जरूरत ही नहीं है अलग अलग तैयारी करने की। भाई नवी वैकेंसी कल टाइप पे आ गई और कल उम्मीद में अब देखो ये वैकेंसी का मेंस होने वाला है 2023, नई सरकार है तो उम्मीद ये कर रहे हैं 2024 में वैकेंसी आ जाए, साल 6 महीना में। पर सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली बात यह है साहब कि वैकेंसी आने के बाद अगर तैयारी की सोची तो सिलेक्शन नहीं होगा, वैकेंसी से पहले सोचनी पड़ेगी। जब वैकेंसी आनी है उससे पहले यदि तैयारी पूरी कर ली तो सिलेक्शन की संभावना है, क्योंकि आरपीएससी अब प्री और मेंस के बीच में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रही है। तो इसलिए बच्चों को गाइड कर सकते हैं, आपके माध्यम से बता सकते हैं कि यदि तैयारी आपको करनी है तो पहले करो, एडवांस में तैयारी करो। 15-16 महीने का कोर्स होता है तो उसको पहले कर लो, फिर उसके बाद आराम से रिवीजन करो, टेस्ट दो और सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर इंतजार किया तो फिर संभावना नहीं। काफी दर्शक जो देखता हुई छोटो से एक कड़वा सवाल है, नवी नवी कोचिंग क्लास चालू हुए वन तेमने अच्छी अच्छी फैकल्टी चालू और फिर उनने बाद में मतलब आप भी वन चीज में कई बार अनदेखी थी करो तो बनी लेन बच्चों और माए कोचिंग कचाला क्लास है नहीं देखो अन्य पढ़ती थोड़ी ऐसी ऐसी चीजें जो करते हैं ना वो ज्यादा लंबे नहीं चलते। हमारे यहाँ सब सेलेक्टेड लोग, अच्छे लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, और सीनियर लोगों को ही जोड़ा जाता है, और अगर जरूरत पड़ती है कोई विकल्प ढूंढने की तो जो है उससे बेटर विकल्प देते हैं। क्या बात सब सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी बता देते हैं पहले ही, सब ये फैकल्टी, है। और हमेशा से वो जुड़ी आ रही है फैकल्टी, और पूरा ध्यान देते काफी दर्शक अगर मारवाड़ी चैनल के माध्यम से एडमिशन लिए या तो डेमो देना चाहे तो का स्कीम रही का योजना रही। हैं। मारवाड़ी चैनल के माध्यम से आना चाहें तो ये आओ, यहाँ फ्री डेमो क्लास है, फ्री सेमिनार है, पर्सनल गाइडेंस वो लेना चाहें तो वो आ सकते हैं, और उनको पूरा घणो घणो स्वागत है। क्या बात है, तो हमें आपने याद रख दो, एक नंबर डाल दीजिए ऊपर, आप नंबर देख दो, ये नंबर आपने कॉल कर दो, हमारे इंक्वायरी ले दो, जानकारी ले दो, और जल्दी से जल्दी हरम मत रख दो, होको मत रख दो, और अपने शिक्षा हमारे पूरा जोर दे दो, और थे एकला मत आ दो, हाथी हाथी आड़े पाड़े वेवाई रे छोरा और भी पोमना वे और नवा नवे हगे कीडो रे विवा कीडो रे तो पोमना तेजो जैसा और नहीं जानो पढ़ी जो नौकरी लागी कदे तो नौकरी लागी तो टेंशन छोकरी भी गई, छोकरी भी हो रही गई तो पोमना भी हो रहा है, पोमना हो रहा है तो परिवार भी हो रहा है। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और वास्ते ओम जी लड़ेगा इंडिया। जय हिंद।